बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं पासवान उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन ऑफिशियल। वज़ीर आज़म की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के लिए लोन स्कीम का आगाज किया गया है। तमाम पाकिस्तानी मर्द और खवातीन, लड़कियां और लड़के इस लोन स्कीम में अप्लाई करके और कर्ज ले सकते हैं गवर्नमेंट से। आपका पहले से कारोबार है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपके पास अमाउंट नहीं है, तब भी स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। इसमें कितनी कैटेगरीज हैं आपको मैं इस वीडियो में गाइड करूंगा। वो बिला सूद लोन है, आपने कोई सूद नहीं देना और वापसी का रिटर्न जो प्लान है वो तकरीबन 3 इयर्स का। आप 1 साल से 3 साल तक उसे चूज कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 साल तक के जो लेडीज और जेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप इन तमाम स्कीम से टाइमली फायदा उठा सकें। आप कोशिश करेंगे इसमें लाजमी अप्लाई करके फायदा उठाएं। अप्लाई किस तरह से करना है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चले मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस गाइड करता हूँ। व्यूअर जे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास टाइम हो आप इस वेबसाइट को कंप्लीट चेक करें। इसमें तमाम आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, मालूमात मिल जाएंगी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं ये तमाम आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो चलें सिंपल अप्लाई किस तरह से करना है उस पर आते हैं। तो सामने टायर 1, टायर 2, टायर 3, यहाँ से इन पर क्लिक करने से दोबारा इसी पेज पर हम आएंगे। मोबाइल से अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। आपने अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो कर्जे की स्कीम इन्होंने बनाई थी, पहले जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं उन पे प्रोसेस नहीं हो सका क्योंकि कुछ वेबसाइट के इशू थे। नई वेबसाइट बनी थी तो डाटा का भी इशू था, नादरा के साथ अटैचमेंट के इश्यूज थे, लोगों का ऑथेंटिक डाटा वो लेने के इशूज थे, तो इस वजह से वो प्रोसेस नहीं आई। तो अभी जो एप्लीकेशंस दे रहे हैं उनके ऊपर ये प्रोसेस होगा। ये नोटिस है, आप इसको देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो आपने फिलअप करनी है, जिनके सामने रेड कलर का मार्क लगा हुआ है वो लाजमी फिलअप करनी है और आप अपनी सजेशन फीडबैक भी दे सकते हैं। और आईडी कार्ड के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आप व्यूअर यहाँ CNIC का नंबर लिखेंगे और CNIC किस डेट को आपका इशू हुआ था। दर्जे में ये जो नीचे टायर लिखा हुआ है, अब ये दर्जे हैं। हम 5 लाख रुपए की स्कीम का बात कर रहे हैं जो बिला सूद कर्जा है, तो वो टायर 1 है। हमने इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी टायर 1, टायर 2, टायर 3। ये डिफरेंट कर्ज स्कीम के मुताबिक है। हमने 5 लाख के लिए कर्जे के लिए बात कर रहे हैं तो हमने टायर 1 सेलेक्ट करना है। टायर 2 पे क्लिक करने से आप 15 लाख कर्जे वाली एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे और टायर 3 पे क्लिक करने से 75 लाख कर्जे वाली, लेकिन ये दोनों सूद वाले हैं। तो टायर 1 पे क्लिक करते हैं। तो ये आपने उसके बाद आईडी कार्ड की इजरा की डेट, यहाँ से अपना साल चूज कर लेना, किस साल को जारी हुआ, डेट और मंथ सेलेक्ट कर लेना। ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं। आपने वीडियो को कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इस वीडियो को देखते देखते आप अपने लिए भी कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंटर का बटन है, इस पर क्लिक कर दें, अब सबमिट हो जाएगा डाटा आपका। तो ये नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ये किन किन इलाकों में कौन कौन सी इनकी स्कीम कारआमद है, इसको आप देख सकते हैं और जिस सूबे में रह रहे हैं उसके मुताबिक इनकी स्कीम्स को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि कुछ एरियाज में ऑपरेशनल नहीं है इनका वर्क। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। ये जो रेड साइन है ये फिलअप करने लाजमी है। बैंक का नाम आप लिखेंगे कि जिस बैंक के थ्रू आप कर्ज लेना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट अभी है, अगर किसी बैंक में नहीं भी है और आपको वो बैंक सूटेबल लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। MFI का नाम, ये कुछ अदारे होते हैं जो बैंक के साथ अटैच्ड होते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए बैंक के नाम में अस्करी चूज किया तो ये नीचे कुव्वत इस्लामिक बैंक आ गया, वो कर लिया। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपनी पिक अपलोड करनी है यहाँ पर। देन आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक अपलोड करनी है। इन पिक को कैसे अपलोड करना है उससे रिलेटेड वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ आगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ अपने आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने आईडी कार्ड का कंप्लीट नंबर, आपके जेर कफालत कितने लोग हैं जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं, CNIC आपका कब इशू हुआ था, आपकी जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो भी यहाँ से चूज करेंगे। आपके वालिद साहब का नाम, शोहर का या जो भी आपके सरपरस्त है उनका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके आगे ये रेड साइन लगा हुआ है और जिनके आगे रेड साइन नहीं है वो ऑप्शनल है। आपकी अज़वाजी हैसियत, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या अदर हैं। अदर में है कि आप बेवा हैं या अभी आपकी शादी नहीं, जो भी इसके अलावा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शहरी हैसियत कि यहाँ की आप रेजिडेंशियल हैं या ओवरसीज़ हैं, तो रेजिडेंशियल जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मजहब आपने अपना यहाँ से चूज कर लेना। ये पूरी लिस्ट आपके सामने आई है। अगर इस लिस्ट में ना हो तो अदर चूज कर लें। अगर आपको कोई मजबूरी है तो यस या नो।
तलीमी जो एजुकेशनल है वो आपने यहाँ पर एजुकेशन अपलोड करनी है कि किस स्कूल में या क्या आपकी डिग्री है, कंप्लीट एजुकेशन क्या है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर कर लें। वैसे इसके अंदर तमाम एजुकेशन के जो डिप्लोमास वगैरह हैं, डिग्रीज वगैरह के नाम वो तमाम यहाँ पर हैं। अगर आपको समझना नहीं है तो आप अदर पे सिलेक्ट कर लें। और अपनी तलीमी काबिलियत का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो डिग्री है आपकी एजुकेशनल, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। और आप हुनरमंद हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। केमिकल से रिलेटेड है, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड है, बहुत सारी फील्ड इसमें है। अगर आपकी मुतलका फील्ड है तो सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो लास्ट पर अदर या नॉन। अगर कोई हुनर नहीं है तो नॉन, या कोई और फील्ड है जो इस लिस्ट में नहीं है तो अदर पे आप चूज कर सकते हैं। आपका मौजूदा पता आपका क्या है जहां पर आप अभी रह रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि जिस जगह का आपका आईडी कार्ड बना हुआ है आप वहां पर ना रह रहे हो, किसी काम के सिलसिले में या किसी और वजूहत की बिना पर किसी दूसरी जगह पर गए हुए हैं, या घर छोड़ा हुआ है आपने, कोई कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो लेकिन मौजूदा पता आपका जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। बात को अगर थोड़ा और सिंपल करें तो जो आपका बिजली का बिल है या टेलीफोन का बिल जिस एड्रेस पर आ रहे हैं वो एड्रेस ही आपका मौजूदा पता है, वो आपने यहाँ लिख देना। अपना सूबा चूज करना है, जो सूबा आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड डिवीजन आ जाएगी, जो डिवीजन चूज करेंगे उससे रिलेटेड जिला आ जाएगा, और जो जिला चूज करेंगे उससे रिलेटेड तहसील आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पंजाब चूज करेंगे तो आपको फिर सिंध की कराची और हैदराबाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपने जो भी आपकी रिलेटेड चीजें हैं वो आपने यहाँ से फिलअप कर लेनी है। नीचे आपने परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से सेम है तो आपने एज अबव पे क्लिक कर देना, अगर चेंज है तो आपने आईडी कार्ड वाला लिख देना। मुस्तकिल सूबा आपका कौन सा है, अगर चेंज हुआ परमानेंट से तो ये आपने फिलअप करना है। अगर एज अबव पे आप क्लिक करेंगे फिर ये ऑटो फिल हो जाएगा, फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पर लिखेंगे, और उसके अलावा सेकेंडरी मोबाइल नंबर कि अगर आपसे कॉन्टेक्ट ना हो तो फिर किसी और से किया जा सके, ये भी लिखना ज़रूरी होता है। समटाइम बंदे से रब्ता नहीं होता तो कोई दूसरी जगह पे। उसके बाद आपने अपनी माहाना आमदनी यहाँ पर लिखनी है, कितनी है इनकम, और आपके कारोबार के अखराजात आपके कितने हैं या आपके घर के अखराजात वगैरह कितने हैं। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। बिजनेस की नौयत, जो कर्जा लेकर आप जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, क्या आपका पहले से बिजनेस है या न्यू बनाना चाह रहे हैं, आप चूज कर लें अपने मुताबिक। और अगर पहले से था तो कारोबार की नौयत क्या, न्यू बनाना चाह रहे हैं तो क्या बनाएंगे, ठीक है। मरकजी हैसियत आपने लिखनी है, ये आपके सामने आ रहे एक बार। एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, अगर इन दोनों के रिलेटेड नहीं है तो आप सर्विसेज चूज करेंगे। और फिर ये कारोबार किससे रिलेटेड होगा, कौन सी फील्ड है, ये तो ये पूरी एक लिस्ट है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ से मैच होता है आपका बिजनेस जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या करेंगे या पहले से स्टार्ट है तो चूज कर लें। अगर इसमें वो नहीं है तो अदर पे क्लिक कर दें। नीचे बिजनेस का नाम लिखेंगे और अपने बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन आपने छोटा सा लिखना है कि ये काम इससे रिलेटेड है और मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आप लिखेंगे। एक्सपीरियंस आपने लिखना है, 1 से लेके 10 साल तक का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा का नहीं लिख सकते। मैं आपके सामने ये देखें 12 का लिखा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, 1 से 10 साल तक ही आप दे सकते हैं। कारोबार के अखराजात कितने होते हैं, आपकी शॉप का किराया, आपका बिजली का बिल, आपने कोई स्टाफ रखा हुआ अपने साथ हेल्प के लिए तो उनके अखराजात, तो ये सारे अखराजात कुल मिला के कितने बनते हैं वो आपने यहाँ पर शो करवा देने हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो आप अपलोड करना चाहें कारोबार से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लोन डिटेल है, कर्ज की तफसीलात कि हमने टायर 1 सेलेक्ट किया तो वो 5 लाख रुपए का कर्ज है और रुपए में कितनी बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कर्ज की मुद्दत आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, 1 से लेके 3 साल तक आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये मैं आपके सामने फिलअप कर रहा हूँ ऑप्शन, तो आपने भी एज इट इज इसी तरह ही फिलअप कर लेनी है। और गाइज किसी भी चीज़ का आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट करके हमें बता देना है, हम आपको उस हवाले से गाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखें 1 से लेकर 3 साल तक आप यहाँ से कोई भी प्लान आप सजेस्ट ये करेंगे आप चूज कर लें। फाइनेंसिंग डिटेल्स जिसमें आपकी फाइनेंस की तफसीलात हैं, अगर आपने पहले से किसी बैंक से या किसी भी और जगह से कर्ज ले रखा है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है कि वो किस किस्म का कर्ज था जो आपने लिया, किस बैंक से लिया, उस बैंक का आपने यहाँ पर नाम लिखना है, आपका कितना लोन मंजूर हुआ था और कितनी रकम अभी बकाया रहती है और कितनी आप इंस्टॉलमेंट मंथली दे रहे हैं वो आपने रुपीज़ में यहाँ पर लिखनी है। ये तमाम डिटेल आपने फिलअप करनी है और अगर नहीं लिया हुआ तो आपने इसको छोड़ देना। उसके बाद ये एग्रीमेंट्स हैं, आपने इसको चेक कर देना है, इसके ऊपर टिक लगा देना है। ये वही है कि आपने अपनी तमाम मालूमात ठीक दी हैं और आप तमाम FB जो इससे रिलेटेड इदारे हैं उनको इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपको चेक कर सकते हैं। आपने इनको टिक करना है। इसके टिक करने के बाद नीचे सबमिट की आपको ऑप्शन मिलेगी तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आपका है तो आप कमेंट में लाजमी बताएं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस किस तरह से चेक करना है कि क्या हमने जो अप्लाई किया था वो सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है या नहीं, तो ये देखें नीचे ट्रैक लिखा हुआ है
जो सबसे पहले मेन पेज आपको मैंने दिखाया था, ट्रैक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर, अपना मोबाइल फोन नंबर, आईडी कार्ड जिस डेट को इशू हुआ था वो डेट, और अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप अपने एप्लीकेशन के प्रोसेस की जगह पर आ जाएंगे और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको तमाम स्टेप्स बताए हैं, आपने सेम इन्हीं को फॉलो करते हुए एज इट इज अपना वर्क कंप्लीट करना है। कोई भी गलत चीज आपने फिलअप नहीं करनी। कहीं से अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अप्लाई भी करवा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स भी दे दूंगा, जिनकी अभी वैकेंसीज आई हैं और उनकी डेट्स चल रही हैं। आप उनमें भी देख लें, आपकी मुतल्लिका अगर कोई वैकेंसी है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और पासवान उम्मीद एक वेलफेयर फाउंडेशन का चैनल है, तो इससे हम लोगों की मदद भी करते हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है उसमें से आप हमें भी फंडिंग करें, ताकि हम अल्लाह के फजल से और आपके दिए हुए में से उन लोगों की भी मदद करें जो हमसे पीछे रह गए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।